लेकिन एक बार फिर से मैं दर्शकों को बता दे रहा हूं जरा इन तस्वीरों के बारे में। पहले महाकुंभ से जो सीधा प्रसारण एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, ये लाइव टेलीकास्ट है। आप देखिए वहां पर अलग अलग अखाड़ों से जुड़े जो साधु संत हैं पहुंच रहे हैं। एक और आचार्य महामंडलेश्वर को आप देख सकते हैं। ये तस्वीर जो आपके सामने है वहीं पर मौजूद है मेरे सहयोगी अवधेश भी। अवधेश जरा ये बताइए, शैव पंथ वाले जो थे साधु संत वो तो आ चुके हैं, ये अब वैष्णवी संप्रदाय वाले हैं, वैष्णव संप्रदाय वाले। बिल्कुल, ये देखिए अखिलेश वैष्णव संत आ गए। 3 अखाड़े हैं वैष्णवों के, निर्मोही अन्य अखाड़ा, निर्वाणी अन्य अखाड़ा और दिगंबर अन्य अखाड़ा। 12वीं शताब्दी में स्वामी बालानंद ने जो वैष्णव परंपरा के अखाड़े उनका गठन किया था, क्योंकि एक दौर आया था जब भारत में शैव और वैष्णव का टकराव चरम बिंदु पर था। उस वक्त स्वामी बालानंद ने महसूस किया कि भारत में वैष्णव अखाड़ों के गठन की भी आवश्यकता है और उसके बाद 3 अखाड़े बने। इन तीनों अखाड़ों के जो महंत हैं, श्री महंत हैं, वो एक साथ आ रहे हैं। अखिलेश इनकी जो परंपरा है, इनका संगठन है, बड़ा दिलचस्प है। उस वक्त जो बाहरी आक्रमणकारी थे वो सनातन धर्म को नुकसान पहुंचा रहे थे, तो 3 सिद्धांत बनाए गए। सबसे पहले बना निर्मोही अखाड़ा। निर्मोही अखाड़ा क्या करता था कि वो जाकर शास्त्रार्थ करता था, लोगों को अपने मत से प्रभावित करने की कोशिश करता था। अगर बात निर्मोही अखाड़े से नहीं बनी तब फिर निर्वाणी अखाड़े को भेजा जाता था, जो शास्त्रार्थ भी करता था और शक्ति प्रयोग भी करता था। अगर उससे भी बात नहीं बनी तब आखिर में दिगंबर अखाड़ा जाता था, और दिगंबर अखाड़े में नागा संत होते हैं जिनको वैष्णव संतों की भाषा में त्यागी कहा जाता है। तो त्यागी संतों का अखाड़ा दिगंबर है और ये शौर्य के इतिहास से भरा हुआ है। हनुमानगढ़ी जो अयोध्या में है उसके संरक्षण की बड़ी भूमिका निर्वाणी की है पास है। दिगंबर अखाड़े की अगर हम बात करें तो नृत्य गोपाल दास उस परंपरा से आते हैं, और जो राम मंदिर है अयोध्या का वो निर्मोही अन्य अखाड़े के से संबंध रखता है। तो वैष्णव अखाड़े भी तीनों पहुंच चुके हैं। और आप देखिए ये जो कलाबाजियां हो रही हैं, ये जो हम अगर हम बात करते हैं शैव अखाड़ों की तो भाले का इस्तेमाल करते हैं, तलवार का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम वैष्णव अखाड़ों की परंपरा की बात करते हैं तो यहाँ पर गदा का इस्तेमाल होता है, यहाँ पर लाठियों का इस्तेमाल होता है, यहाँ पर चक्री का इस्तेमाल होता है। तो 3 जो अन्य अखाड़े हैं उनके संत पहुँचने शुरू हो गए हैं। और आप देखिए अब सबसे जो दिव्य तस्वीर अखिलेश है वो केवल शाही स्नान पर मिलती है, और वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये जो वैष्णव अखाड़े हैं हनुमान के जीवंत स्वरूप को लेकर आते हैं और उनको निशान पताका कहा जाता है। तो हमसे थोड़ी दूरी पर निशान पताका पहुंच गई है। सूरज वो तस्वीर आप दिखाइए, देखिए किस तरीके से जो पताकाएं आपको दिख रही हैं, जो झंडियाँ दिख रही हैं, डंडियाँ दिख रही हैं, असल में ये तीनों अन्य अखाड़े के आराध्य जो हनुमान हैं उनका प्रतीक मानी जाती हैं। लाल रंग के ये जो झंडे नुमा लिपटी हुई चीज़ें हैं ये लेकर संत आ रहे हैं, और इन्हीं ध्वजों का, इन्हीं झंडों का सबसे पहले स्नान होता है। और चाहे हम निर्वाणी की बात करें, निर्मोही की बात करें या दिगंबर की बात करें, तीनों ही अखाड़े इस निशान मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं तुरंत आपके पास और लौटूंगा वापस। ये तस्वीरें जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वाकई में अद्भुत दृश्य है। आप देख पा रहे हैं अलग अलग अखाड़ों से जुड़े जो साधु संत हैं वो आ रहे हैं, और तमाम ये देखिए साज सज्जा के साथ इस तरीके से इनकी ये सवारी निकली है। और अब ये घाट की तरफ बढ़ते हुए, संगम घाट की तरफ, जहां पर ये आज का अमृत स्नान होना है। और इन साधु संतों को आप देखिए वहां पर आसपास मौजूद जो भक्तगण हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनका अभिवादन भी स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अलौकिक दृश्य आपके सामने महाकुंभ से एबीपी न्यूज पर जो ये लाइव टेलीकास्ट आप लगातार देख रहे हैं। अवधेश, एक चीज और बताइए, ये जो पताके नजर आ रहे हैं, झंडे दिख रहे हैं, इनका भी एक अलग महत्व है। इसके जरिए इन सब अलग अलग अखाड़ों की पहचान भी होती है रंग से। बिल्कुल, अखाड़े की अलग पहचान है। अगर हम बात करें निर्वाणी अखाड़े की बात करें तो उनका झंडा सफ़ेद रंग का होता है। दिगंबर अखाड़े का झंडा 5 रंगों का होता है, और जो निर्वाणी अखाड़े का झंडा है वो भी सफ़ेद रंग का होता है। तो देखिए निर्वाणी यानी अखाड़े की जो परंपरा है बेहद विहंगम है। और देखिए जो प्रसिद्ध संत हैं राजू दास, ये भी नजर आ रहे हैं, निर्वाणी अखाड़े से संबंध रखते हैं, तलवार लेकर पहुंच गए हैं। इसके अलावा आप देखिए जो घोड़े पर बैठ के संत जा रहे हैं इनको त्यागी कहा जाता है, और वो त्यागियों की परंपरा इस वक्त चल रही है। लेकिन सूरज आप अपने दाहिने साइड की तस्वीर दिखाइए, वो जो झंडे जा रहे हैं ये असल में निशान की परंपरा है। तो अखिलेश, जो तीनों झंडे हैं वो एक दूसरे को अलग बनाते हैं। जो निर्वाणी यानी अखाड़ा है उसका सफ़ेद ध्वज होता है, जो निर्मोही यानी अखाड़ा है उसका भी सफ़ेद ध्वज होता है, लेकिन जो दिगंबर यानी अखाड़ा है 5 रंग की ध्वजाएं उसकी
की होती हैं, जो शौर्य और शास्त्र के सोपान के अलग अलग भेदों को प्रतिनिधित्व करती हैं। और आप देखिए वो जो संतों का समूह आ रहा है, सभी संत आपको पीले वस्त्र में नजर आ रहे हैं। तो दिगंबर अखाड़े का प्रवेश होगा और इसके अलावा निर्वाणी का होगा। तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत सारे इतिहास को समेटे हुए हैं। लगभग 1000 साल का जो इतिहास है वो परंपरा चली आ रही है। और अब ये संत जब आगे बढ़ेंगे तो होगा वैष्णव अखाड़ों का स्नान। और देखिए जो श्री महंत हैं, यहाँ पर एक बात और आपको बता दें कि जो वैष्णव अखाड़े हैं यहाँ पर महामंडलेश्वर की परंपरा नहीं होती है। शैव अखाड़ों में जैसे मंडलेश्वर और महामंडलेश्वर होते हैं, वैसे ही वैष्णव अखाड़े में महंत और श्री महंत की परंपरा होती है। जो श्री महंत है वो सर्वोच्च पद माना जाता है वैष्णव अखाड़ों में। तो देखिए ये पीले वस्त्र में श्री महंत महत्वपूर्ण जानकारी अवधेश आप वहां से दे रहे हैं। जरा एक बात और बताइए, ये जो सामने नजर आ रहे हैं ये महंत राजू दास हनुमानगढ़ी वाले हैं क्या, जो दिख रहे थे अभी रथ पर? बिल्कुल अखिलेश, वही राजू दास थे जो निर्वाणी यानी अखाड़े से संबंध रखते हैं। और जो हनुमानगढ़ी का मंदिर है वो निर्वाणी यानी अखाड़े से ही संबंध रखता है। और वहाँ की आप मंदिरों के संबंध देखिए अखिलेश, जो हनुमानगढ़ी है वो निर्वाणी यानी अखाड़े से संबंध रखता है। जो राम मंदिर है वो निर्मोही यानी अखाड़े से संबंध रखता है। और इसको लेकर जो पूरा युद्ध हुआ, जो मूर्ति के प्राकट्य की बात कही जाती है, जिस तरीके से पूरा कानूनी आंदोलन चला या फिर जिस तरीके से 90 की घटनाएं हुई, उसके जो मुखिया थे वो अविराम दास थे। और अविराम दास दिगंबर अखाड़े की परंपरा को लेकर आगे बढ़ रहे थे। तो जो अयोध्या का वर्तमान वैभव हम देखते हैं उसमें शौर्य जुड़ा है दिगंबर अखाड़े से, राम मंदिर जुड़ा है निर्मोही अखाड़े से, और जो वहाँ के राजा हैं हनुमानगढ़ी के हनुमान जी वो जुड़े हैं निर्वाणी यानी अखाड़े से। तो पूरे अयोध्या का दर्शन इस वक्त हो रहा है। अयोध्या का जो आध्यात्मिक ढांचा है उसका दर्शन प्रयागराज में हो रहा है। और अयोध्या की पूरी परंपरा जो है वैष्णव परंपरा की, इसमें रामानंदी भी हैं और इसमें रामानुजी भी हैं। इसमें भी दो धाराएं चलती हैं अखिलेश। जो रामानंदी संप्रदाय है वो राम का उपासक है और जो रामानुजी संप्रदाय हो विष्णु का उपासक है। इसके आगे जाएं तो निम्बारकाचार्य आते हैं, वल्लभाचार्य आते हैं। तो वैष्णव परंपरा बहुत विहंगम है, बहुत बड़ी है और उसकी ये जीवंत तस्वीरें हमारे और आपके सामने हैं। बिल्कुल जीवंत तस्वीरें और ये सीधा प्रसारण एबीपी न्यूज पर हमारे दर्शक देख रहे हैं। लगातार आप तक हम ये तस्वीरें पहुंचाते रहेंगे। ये अद्भुत जो संयोग बना है 144 सालों के बाद, आज तमाम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं स्नान के लिए। महाकुंभ के आयोजन पर ये बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार आप देख रहे हैं। प्रयागराज सीधे आपको लिए चलते हैं, वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो अब हम आपको दिखा दें। ये देखिए अलग अलग अखाड़ों के जो साधु संत अमृत स्नान के लिए पहुंचे, उस दौरान का दृश्य आपके सामने है। ये अलग अलग जो अखाड़े हैं उनके साधु संत वहां पर बारी बारी से पहुंचे हैं और इन तस्वीरों में आप देख रहे होंगे किस तरीके से वहां पर साधु संत झूमते नाचते गाते हुए स्नान के लिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।